आज ऋषि तर्पण है। श्राद्ध और तर्पण का बहुत ही सुंदर विषय पंडित योगेश दत्त आर्य जी बता रहे थे। एक तो श्राद्ध और तर्पण अपने पितरों के लिए बता रहे थे कि पिताजी, दादाजी, परदादाजी, माताजी, दादी जी, परदादी जी, नाना, परनाना, नानी, परनानी, इन सब पितरों की सेवा करना श्राद्ध कहलाता है। जीवित की सेवा करना श्राद्ध कहलाता है। इसके अलावा अपने गुरुजनों, अपने ऋषियों, अपने महर्षियों, अपने महापुरुषों की सेवा करना, ये भी श्राद्ध की श्रेणी में आता है और इसी से जुड़ा हुआ तर्पण है। आज के पर्व को जहां आप लोग रक्षाबंधन के नाम से जानते हैं, कुछ ने कल मनाया, कुछ आज मना रहे हैं। जहां इसको श्रावणी के नाम से जानते हैं, श्रावण पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, वहीं संस्कृत की परंपरा में इसे ऋषि तर्पण के नाम से जानते हैं। ऋषियों के प्रति सम्मान प्रकट करना, ऋषियों की बातों को सुनना और उनका पालन करना, ये ऋषि तर्पण कहलाता है। आप सब इस बात को जानते हैं और नहीं जानते तो आज जान लेवे कि कृतज्ञता इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। एक कहानी सुनाऊं आप लोग तो शायद मेरी बात जल्दी से आसानी से समझ में आ जाए, कहानी से समझ में आ जाए। ये चित्र किसका बना हुआ है? इस तरह श्री राम का बना हुआ या श्री कृष्ण का बना हुआ है? और इधर एक बना हुआ है, इधर श्री राम का चित्र बना हुआ है, इधर श्री कृष्ण का चित्र बना हुआ है। जब श्री राम जी छोटे थे, बच्चे थे, बालक थे, इनकी तरह थे जैसे छोटे छोटे बालक थे, तो उस समय उनको पढ़ने के लिए भेजा। अच्छा बताओ, कालिंदी वालों की परीक्षा ले लेता हूँ, गुरुजी का नाम क्या था? उनके गुरुजी का नाम क्या था ये बताओ। बहनें सत्संग सुन रही है, पता नहीं कौन कौन से सत्संग सुनती हैं आप। श्री राम जी के गुरुजी का नाम क्या था? चलो बहनों की हो गई परीक्षा, अब बड़े बताओ जो बैठे, बता दो। महर्षि वशिष्ठ था। क्या नाम था श्री राम जी के गुरुजी का? महर्षि वशिष्ठ। उनके आश्रम में पढ़ने के लिए भेजा। महाराजा दशरथ की इच्छा हुई कि चलो एक बार देखाएं बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है। देखने के लिए गए तो बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। झूठ बोलना पाप है, चोरी करना पाप है, लोभ लालच पाप है, ऐसी ऐसी पढ़ाई चल रही थी। अब चारों भाई बैठे और बहुत सारे विद्यार्थी बैठे। एक बालक ने खड़े होकर प्रश्न पूछ लिया, गुरुजी इतने सारे पाप बता दिए, ये बताओ इनमें सबसे बड़ा पाप कौन सा है ना? जैसे आप किसी घर में जाएं, अपने मायके जाएं, अपने ससुराल जाएं, कहीं जाएं और अपने बच्चे को कहे ये तुमसे बड़े इनको नमस्ते करो, ये तुमसे बड़े इनको नमस्ते करो, ये तुमसे बड़े इनको नमस्ते करो, और बालक पूछ ले आपसे कि ये बताओ पिताजी, ये बताओ माताजी, इनमें सबसे बड़े कौन से हैं? तो ऐसे एक बच्चे ने पूछ लिया जी सबसे बड़ा पाप कौन सा है? तो वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक मिलता है, एक विद्वान का एक श्लोक है, गोग्ने चैव सुरापे च ब्रह्म हत्याए एव ही प्रायश्चित्तम प्राहु सद्भि कृतघ्नस्य नास्ति निष्कृति। इस संसार का सबसे बड़ा पाप है कृतघ्नता। जरा बोलना मेरे साथ, ये शब्द कितने बोल सकते हैं? इस संसार का सबसे बड़ा पाप है कृतघ्नता, जिसको बोलते हैं एहसान फरामोशी। जिसको क्या बोलते हैं? एहसान फरामोशी। और सरल कर देता हूं, इसको बोलते हैं किए हुए उपकारों को न मानना। इसको क्या बोलते हैं? किए हुए उपकारों को न मानना। यह सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए तो एक वीर क्षत्रिय जब सीमा पर खड़ा होता है शस्त्र लेकर के और सामने से धुआंधार गोलियों की बौछार आ रही है, तोप से बम चल रहे हैं, हवाई जहाज से रॉकेट दागे जा रहे हैं, तो बताओ फिर भी क्या वो पीछे कदम हटाता है? नहीं हटाता। क्यों?
क्योंकि वो कहता है ऐ मातृभूमि, मैंने तेरा जल पिया है, मैंने तेरा अन्न खाया है, मैंने तेरी मिट्टी में खेल करके मैं बड़ा हुआ हूँ, इसलिए तेरी रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, पर कदम पीछे नहीं हटाऊंगा, क्योंकि मुझ पर तेरे उपकार है, मुझ पर तेरे एहसान है, मैं उनका बदला चुकाऊंगा, मैं उनका बदला चुकाऊंगा। और अगर पीछे हट जाए तो क्या कहेंगे? कायर कहेंगे और कृतज्ञ कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे उसको कि तूने अपनी मातृभूमि के सम्मान की रक्षा नहीं की। ऐसे ही कोई बालक अपने माता और पिता की आज्ञा का पालन ना करे, अपने माता और पिता की बात ना माने, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कृतज्ञ कहेंगे, उसको एहसान फरामोश कहेंगे, उसको पापी कहेंगे कि जिस माँ ने पाल पोस करके बड़ा किया, जिस पिता ने तेरी हर जरूरत का ध्यान रखा, आज तू बड़ा हो गया तो अपने माता और पिता की बातों का पालन नहीं करता, तू कृतज्ञ है, तू पापी है, तू एहसान फरामोश है। और ऐसे ही जिन ऋषियों ने, जिन विद्वानों ने, जिन महापुरुषों ने अपने जीवन को तिल तिल करके जलाया, अपने जीवन के एक एक क्षण को परमपिता परमेश्वर के दिए हुए वेदों की रक्षा करने में लगाया और वो वेद रूपी ज्ञान हमें दिया, बोलो उन ऋषियों के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है या नहीं है? है। तो उस कर्तव्य को निभाने का नाम है ऋषि तर्पण। उस कर्तव्य को निभाने का नाम है ऋषि तर्पण। और उसके लिए हमारे ऋषियों ने तो भाई आलस्य में पड़ा हुआ। एक व्यक्ति और आए थे बीच में इसको ठीक करने के लिए, उनको बुला लो, वो बड़े से आयु के थे। ये सो रहा है, रात को जगा हुआ है, हाँ इसको नींद आ रही है। एक बड़े सी उम्र के व्यक्ति आए थे, उनको बुला लो जो ठीक रखे इसकी आवाज। योगेश जी का प्रोग्राम तो इसने खराब करा ही दिया, टोटल खराब करा दिया। कुछ बिजली ने करा दिया, कुछ इसने करा दिया। अब ये ऐसा मेरी भी आवाज को सुनने नहीं देगा, आप तक पहुंचने नहीं देगा। इको बहुत बढ़ा रखी है इसने, जबकि मैं तो सपाट भाषा में बोल रहा हूं। जागृत रह बेटा, जागृत रह तू। तो चलिए मैं कह रहा हूं कि जिन ऋषियों ने अपने जीवन का प्रत्येक क्षण वेदों के अध्ययन में, स्वाध्याय में, चिंतन में और वेद ज्ञान हमें देने में लगाया, उन ऋषियों का स्मरण करने का हमने एक दिन बना दिया पूरे साल में। और हमने कहा कि आज के दिन को हम क्या कहेंगे? श्रावणी उपाकर्म। बोलो क्या बोलेंगे? उपाकर्म। श्रावणी माने श्रावण की पूर्णिमा जिस दिन आती है उसको क्या बोलते हैं? श्रावणी। और उसमें वेद पढ़ने का जो कर्म किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उपाकर्म। श्रावणी उपाकर्म। और आज के दिन का दूसरा नाम क्या है? ऋषि तर्पण। क्या नाम है दूसरा? ऋषि तर्पण। अच्छा, अब आगे मुझे बताइए, एक व्यक्ति, अच्छा ये आ गया, ये तो एक सामान्य बात है, गांवों में तो आते ही हैं। इनके साथ तो हमें जीवन जीना ही होता है। इनको कोई पर व्यवस्था में आ जाते हैं तो भगा भी देना पड़ता, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। एक बात बताइए, एक बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है, एक बालक विद्यालय में पढ़ने के लिए जाता है, 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, और माताजी रोज कहती है कि बेटा पढ़ ले, अगर तूने पढ़ाई कर ली, 10वीं में अच्छे से पास हो गया तो तुझे साइकिल दिलवाऊंगी। पिताजी रोज कहते हैं बच्चे पढ़ ले, बेटी पढ़ ले, विद्यालय में आने के बाद घर में भी पढ़ ले, थोड़ी देर बैठ किताबें खोल करके, अगर अच्छे से पास हो गई, अच्छे से पास हो गया तो तुझे एक साइकिल दिलवाएंगे। अब परिणाम आया, और जब परिणाम आया तो परिणाम 0 आया।
तो बताओ अब उसको साइकिल मिलेगी या अब उसको डांट मिलेगी? अब तो उसको डांट पड़ेगी, अब तो मार लगेगी, अब तो पिटाई होगी। क्यों? क्योंकि उसने वो रोज आकर के कहता, माताजी आप बहुत अच्छी हैं, पिताजी आप बहुत अच्छे हैं, मम्मी आप बहुत अच्छी हैं, पापा आप बहुत अच्छे हैं, माँ आप बहुत अच्छी हैं, बापू आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन अब माता पिता उसकी इस प्रशंसा में भ्रमित होने वाले नहीं है। अब वो 100 बार भी कहे कि माँ आप बहुत अच्छी हैं, तो भी माँ उसको साइकिल दिलवाने वाली, क्योंकि उसका जो परिणाम आया वो आया 0। वो परिणाम बेकार आया, वो परिणाम अच्छा नहीं आया। इसी तरीके से हम कहते रहे हमारे ऋषि बहुत महान थे, हमारे ऋषि बहुत बढ़िया थे, ऋषि ब्रह्मा, जैमिनी, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, भृगु, विश्वामित्र और न जाने किन किन ऋषियों के नाम जपते रहे और ऋषि दयानंद जी महाराज का नाम लेते रहे, लेकिन उनके बताए रास्ते पर ना चले, उनके बताए रास्ते पर ना चले, ऋषियों की आरती गाते रहे। ये तो ऐसा ही हो गया जो कहता रहे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो कहता रहे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और जिसके जीवन में न ज्ञान और न उसके जीवन में कोई गुण, ना उसके जीवन में ज्ञान और ना उसके जीवन में कोई गुण, तो इसको क्या कहेंगे? ऋषि दयानंद जी तो इसको कहते हैं, ऐसे आदमी को भांड, भांड कहते हैं। अब तो भांड आने बंद हो गए, पहले आया करते थे भांड। वे भांड जिसके दरवाजे पर खड़े हो जाते थे, बस उसकी बड़ाइयों की जो महिमा बताते थे, चाहे दुनिया भर के दोष उसके भीतर हो, फिर भी उसकी बड़ाई करते थे। आप तो धर्मात्मा हैं, आप तो वीर हैं, आप तो पता नहीं क्या क्या हैं, आपने तो पता नहीं क्या क्या कर डाला, जबकि उसके जीवन में है नहीं वो गुण। तो बोलो हमें भांड तो नहीं बनना चाहिए, हमें ऐसा तो नहीं बनना चाहिए, हमें तो सच्चा ऋषियों का भक्त बनना है, ऋषियों का उपासक बनना है। तो ऋषि तर्पण कैसे करना है? ऋषियों के बताए रास्ते पर चल कर के करना है। जो ऋषियों ने रास्ता बताया उस पर चलना है। और ऋषियों ने क्या रास्ता बताया? ऋषियों ने कहा कि हमारा कोई रास्ता नहीं है। ऋषि कहते हैं, जो सच्चे ऋषि हैं, जो सच्चे संत हैं, जो सच्चे महात्मा हैं, वो कहते हैं हमारा कोई रास्ता नहीं है, हम तो खुद उसी रास्ते पर चलते हैं जो परमपिता परमेश्वर का रास्ता है। बोलो क्या कहते हैं ऋषि लोग? हम तो उसी रास्ते पर चलते हैं जो परमेश्वर का रास्ता है, जो भगवान का रास्ता है, जो उस परमपिता जगदीश्वर का रास्ता है। और वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता है वेदों का रास्ता। बोलो वो रास्ता कौन सा है? वो रास्ता कौन सा है? वेदों का रास्ता। देखो ललित मोहन जी के दिल में कितनी पीड़ा है। सही नाम ले रहा हूं ना मैं आपका? ललित मोहन ही नाम है ना? हाँ सही नाम ले रहा हूं। मैंने पूछा है, विद्यासागर जी अध्यक्ष जी ने बताया कि ललित मोहन नाम है। नाम ही इतना प्यारा है, ललित और मोहन, कितना प्यारा नाम है। आजकल के नाम होते चिंटू, मिंटू, रगड़ू, गगड़ू, गुड्डू, पुड्डू, डुड्डू, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं। नाम लेने में भी हंसी आती है। कितना प्यारा नाम है, ललित मोहन, मन को मोह लेने वाला प्यारा ललित। तो ललित मोहन जी के मन में बड़ी खटक लगी हुई है। उनके मन में सोते जागते उठते बैठते एक ही काम है कि मैं ऋषियों के काम को करूं। और ऋषियों का काम बोले तो क्या है? ऋषियों का एक ही काम है, वेद का पढ़ना पढ़ाना और वेद का सुनना सुनाना। यही काम है ऋषियों का। ऋषि जी महाराज, महर्षि दयानंद जी महाराज, जिनका चित्र बीच में लगा हुआ है, 200 के ऊपर, उनकी 200वीं जन्म जयंती है। वो तो यही कहा करते थे कि यदि वेदों का सच्चा प्रकाश इस दुनिया में हो जाए तो जैसे सूर्य निकलता है तो सत्य सत्य का विवेक हो जाता है, वैसे सारे संसार को सच और झूठ का पता लग जाए अगर वेदों का पढ़ना पढ़ाना हो जाए। और वेद क्या कहते हैं? आज के अवसर के अनुकूल एक मंत्र बोलता हूं, क्योंकि
योगेश जी ने चर्चा छेड़ दी है तो मुझे उस चर्चा को आगे बढ़ाना है। तो एक मंत्र आता है ऋग्वेद के पहले मंडल के और 38वें या 48वें सूक्त का प्रारंभ का एक मंत्र है, मिमिहि श्लोकम आस्ये। ऋग्वेद कहता है, एक भक्त प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान मिमिहि श्लोकम आस्य, मैं अपने मुख में, आस्य माने मुख में, आस्य कहते हैं मुख को संस्कृत में, आस्य माने मुख में, मिमिहि माने रखूं, श्लोकम माने श्लोकों को, मैं अपने मुख में श्लोकों को रखूं। श्लोक का अर्थ होता है प्रशंसा, श्लोक का मतलब होता है प्रशंसा। किसी किसी बच्चे का नाम भी होता है श्लोक, वैसे तो हम संस्कृत में जो बोलते हैं उसका नाम भी श्लोक है, लेकिन यहाँ पर श्लोक का अर्थ है यश, श्लोक का अर्थ है प्रशंसा, श्लोक का अर्थ है बड़ाई, श्लोक का अर्थ है अच्छाई। मैं अपने मुख में श्लोक को रखूं। तो भाई एक तरीका तो ये है मुख में श्लोक रखने का कि कागज पे लिखो श्लोक और उसको फाड़ो कागज को और उसको पुड़िया बना के मुंह में रख लो, ये रख लिया मैंने श्लोक अपने मुंह में। और दूसरा, ये तो है ना समझो का तरीका, ये तो है नादानों का तरीका। और समझदार लोगों का तरीका क्या है कि मैं वेद के बताए इस रास्ते पर चलूं, अर्थात मेरे मुख में रहने वाली वाणी को ऐसा बना दूं जिससे सब ओर से लोग मेरी प्रशंसा करने वाले हों। समझ में आ गया? आप लोग सोच रहे होंगे वेदों में पता नहीं क्या है, वेदों में पता नहीं भूत प्रेत की कहानियां हैं, वेदों में पता नहीं क्या भरा पड़ा है। लोगों ने कह दिया कि वेद तो पढ़ नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते। बड़ा दोष है, बड़ी गड़बड़ की लोगों ने, क्योंकि खुद पढ़ना नहीं आता था, खुद पढ़ नहीं सकते थे, खुद पढ़ा नहीं सकते थे, तो लोगों को कह दिया अच्छा तू वेद पढ़ेगा। अरे वेद तो कलयुग में पढ़ ही नहीं सकते, वेद तो कहा गए शंखासुर नाम का राक्षस उठा के पाताल में ले गया वेदों को। तो जब ऋषि दयानंद जी से पूछा कि ये वेद तो है ही नहीं, शंखासुर नाम का राक्षस उठा के पाताल में ले गया, ऋषि दयानंद ने कहा लो वेद तो ये रखे, वेद तो ये रखे और सुनो, मैं तुम्हारे आलस्य रूपी शंखासुर, कौन सा शंखासुर? आलस्य रूपी शंखासुर, उसको मारकर मैं पाताल से वेद निकाल लाया हूं, लो अब पढ़ो वेदों को। अर्थात वेदों के पढ़ने में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आलस्य। आपने बताया था योगेश जी, उस समय लाइट भाग गई थी लेकिन बीच में जब आप आलस्य बता रहे थे, सबसे बड़ी बाधा क्या है? आलस्य। इस आलस्य को दूर करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? आलस्य का विलोम क्या होता है? परिश्रम। आलस्य का विलोम क्या होता है? परिश्रम। परिश्रम करना पड़ेगा वेदों को पढ़ने के लिए, कठोर परिश्रम करना पड़ता है वेदों को पढ़ने के लिए। और देखो पढ़ने पढ़ाने में ही तो परिश्रम है, तभी तो एक व्यक्ति, पढ़ने पढ़ाने में परिश्रम है, कम मत समझना परिश्रम पढ़ने पढ़ाने में। एक व्यक्ति दिन भर मजदूरी करता है, शाम तक उसको कितनी मजदूरी मिलती है? 600 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 600 रुपए। और एक पढ़ने पढ़ाने वाला आचार्य, एक शिक्षक जाकर के अपने विद्यालय में हस्ताक्षर करता है, 5 घंटे पढ़ाता है, और एक दिन में कितनी मजदूरी मिलती है? 2000 रुपए। कितने मिलते हैं? 2000 रुपए। तो ये किस बात का परिणाम है? किस बात का सम्मान है? किस बात के पैसे मिल रहे हैं? क्योंकि वो मजदूरी शरीर से करता है और ये मजदूरी अपने ज्ञान से करता है, बुद्धि से करता है, विवेक से करता है। इसके पास ज्ञान है, ये ज्ञान बांटता है, ये समझदारी बांटता है, ये पुस्तकों में लिखा हुआ पढ़ा हुआ ऋषियों का दिया हुआ जो ज्ञान है वो देता है। और इसके बाद अगर कोई विद्वान आचार्य वेदों का उपदेश करता है तो उसको दक्षिणा तो मिलती ही है, साथ में लोग उसके चरण स्पर्श करके उसका सम्मान भी करते हैं, उसका सम्मान भी करते हैं। ये सम्मान किसका है? ये ज्ञान का सम्मान है। और ज्ञान कैसे मिला?
ज्ञान मिला परिश्रम से, ज्ञान मिला मेहनत से, ज्ञान मिला पुरुषार्थ से। तो पुरुषार्थ पूर्वक जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, ये ऋषि तर्पण का पहला कदम है कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करो। उसी से आपका श्लोक होगा, उसी से आपका यश बढ़ेगा। जो भी आपको देखेगा वो कहेगा अजी ये तो बड़ा विद्वान व्यक्ति है, ये तो बड़ा ज्ञानी व्यक्ति है, ये तो बड़ा सत्यवादी व्यक्ति है। बोलो सत्य के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है कि नहीं? सच बोलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है। और झूठ तो जो चाहे जितने बोल लो, झूठ तो जो चाहो जिंदगी में जितने बोल लो, सत्य बोलने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, तब करना पड़ता है। इसीलिए तो कहा गया साच बराबर, बोलो ये तो सुना होगा रे, इसको तो बोल दो। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप माने परमपिता परमेश्वर। ये सच बोलने के लिए भी परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी बात ऋषि तर्पण की, मिमिहि श्लोकमस्य, मेरे मुख में प्रशंसनीय वाणी भी रहे। पहली बात वेद वाणी रहे, दूसरी बात प्रशंसनीय वाणी रहे, अर्थात मैं जो बोलूं वो अच्छा बोलूं, मैं जो बोलूं वो अच्छा बोलूं, जिससे मेरे बोलने की लोग प्रशंसा करें। अच्छे बोलने के 4 गुण होते हैं, ऋषियों ने 4 गुण बताए अच्छा बोलने के। 4 गुण कौन कौन से? पहली बात तो अभी जो बताई मैंने, सच बोलना। अच्छा चलो मैं दोबारा पूछूंगा, गिनो उंगलियों पे। अच्छा बोलने के वाणी के कौन कौन से गुण होते हैं? ऐसे उंगली उठाओ, गिनो वाणी में। सबसे पहला गुण सच बोलना, बोलो पहला गुण सच बोलना। दूसरा गुण मीठा बोलना, दूसरा गुण बोलो, दूसरा गुण बोलो, दूसरा गुण मीठा बोलना। और तीसरा गुण है जो आवश्यक है वही बोलना। तीसरा गुण जो आवश्यक है वही बोलना, अर्थात फालतू न बोलना, फालतू न बोलना, बकवास न करना। एक बार बोलने लगे तो बस बोलते ही जाएं, बोलते ही जाएं, बोलते ही जाएं, बोलते ही जाएं। यहां से शुरू करी बात कालिंदी से, कालिंदी से शुरू करी, और कालिंदी से चल के सरधना, सरधना से चल के कंकरखेड़ा, कंकरखेड़ा से चल के थापर नगर, थापर नगर से चल के गाजियाबाद, गाजियाबाद से चल के नोएडा, वहां से चल के दिल्ली, और वहां से पहुंच के अमेरिका, और अमेरिका से आगे जापान, और पता नहीं सारी दुनिया का चक्कर काट दिया, पर बात खत्म नहीं हुई। ऐसे लोग भी होते हैं कि नहीं होते? ऐसे लोग भी होते हैं। ऐसे लोग प्रशंसनीय नहीं कहे जाते। प्रशंसनीय वही होते हैं जो आवश्यकता के अनुसार बोलते हैं, जो आवश्यकता के अनुसार बोलते हैं। और चौथा गुण, चौथा गुण जो जैसा है उसको वैसा ही बोलना, स्तुति करना, निंदा न करना, ये चौथा गुण है। कभी किसी की बड़ाई करने लगे तो बस बड़ाई करते जाएं, और किसी की बुराई करने लगे तो उसकी बुराई करते जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 4 वाणी के गुण हैं। वेद मंत्र कहता है मिमिहि श्लोकमास्य, अगर ऋषियों का तर्पण करना चाहते हो तो अपनी वाणी को अच्छा बनाओ, अपनी वाणी को अच्छा बनाओ, क्योंकि पढ़े लिखे की पहचान, क्योंकि समझदार की पहचान उसकी चमड़ी से नहीं होती, क्योंकि पढ़े लिखे की पहचान, क्योंकि समझदार की पहचान उसके बालों से नहीं होती, उसके रंग से नहीं होती, उसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई छोटाई से नहीं होती। अच्छे समझदार व्यक्ति और पढ़े लिखे की पहचान उसकी वाणी से होती है। इसलिए यदि खुद को समझदार बनाना चाहते हो और अपनी संतानों को समझदार बनाना चाहते हो तो अपनी वाणी को अच्छा बनाओ, ये वेद मंत्र कह रहा है। और वाणी को अच्छा बनाने के लिए जो ऋषियों की बताई बातें हैं उन बातों का जीवन में पालन करो, ऋषियों की महापुरुषों की बताई बातों का पालन करो। मिमिहि श्लोकमास्य पर्जन्य इव तताना, पर्जन्य इव तताना। दूसरी बात ये वेद मंत्र कहता है, दूसरी बात पर्जन्य इव, पर्जन्य कहते बादल की तरह, तताना माने वर्षा करो।
बादल की तरह बरसाओ, चारों ओर बादल की तरह बरसाओ। अच्छी बातों को पता लगे, वेद की वाणी को पता लगे, तो बादल की तरह जब बादल बरसता है, जब बादल वर्षा करता है, तो क्या ये देखता है कि मुझे केवल फलदार वृक्षों के ऊपर बरसना है, कांटों की झाड़ियों के ऊपर नहीं बरसना? बोलो, क्या ऐसा देखता है बादल? नहीं देखता। क्या ऐसा देखता है कि हरे भरे खेत के ऊपर बरसना है, जिस खेत में फसल नहीं है उसके ऊपर मुझे नहीं बरसना? क्या ऐसा देखता है? नहीं देखता। ये छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं। क्या बादल इस बात को देखता है कि कालिंदी वालों के यहाँ तो बरसना है और कालंद वालों के यहाँ नहीं बरसना? एक कालंद गांव है और एक कालिंदी है। कालंद और कालिंदी पहले कोई भाई बहन रहे होंगे, एक ने भाई ने बसा दिया कालंद और बहन ने बसा दिया कालिंदी। ऐसे नाम होते थे ना पहले, ऐसे नाम होते थे। मेरे पूज्य पिताजी का नाम सत्येंद्र है, श्री सत्येंद्र, और मेरी बुआ जी का नाम सत्येंद्री है। तो ऐसे ही मिलते जुलते नाम रखे जाते थे पहले भाई बहनों के नाम। तो ऐसे अड़ोस पड़ोस में तो गांव है तो उनके नाम भी रख दिए। तो ऐसा तो बादल नहीं करता, लेकिन हम लोगों ने ऐसा कर डाला, हम लोगों ने ऐसा कर डाला। अभी जो बात बता रहे थे कि ये वेदों का ज्ञान इसको तो दिया जाएगा क्योंकि ये इस घर में पैदा हुआ है, और इसको नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये इस घर में पैदा नहीं हुआ। इसके कारण से हमारे देश की बड़ी हानि हुई। इसके कारण से हमारे देश को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इसके कारण से हमारे देश को ऋषियों के बताए हुए वेद ज्ञान सिमट करके कुछ घरों कुछ परिवारों तक सीमित रह गया, और कालांतर में जाकर के उन्होंने भी वेद पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया। अगर हमने ऋषियों की बात मानी होती, आज यदि ऋषि तर्पण कर रहे हो तो ऋषियों की बताई इस दूसरी बात को मानो कि वेद का ज्ञान सबके लिए है। जो भी वेद पढ़ना चाहे, चाहे वो जिस भी परिवार में पैदा हुआ हो, चाहे वो जिस भी कुल में पैदा हुआ हो, उसको वेद पढ़ाओ और उस वेद पढ़े हुए व्यक्ति का सम्मान करो, उस व्यक्ति को ऊंचा बैठाओ, उस व्यक्ति को ब्रह्मा बना करके यज्ञ कराओ। जो जाति से, जो एक जाति विशेष में जन्म लेने वाला है, केवल उसको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये बात, ये वेद का मंत्र का दूसरी बात कहता है, पर्जन्यैव तथा न, बादल की तरह बरसाओ इस ज्ञान की वर्षा, सबके पास तक पहुंचने दो इस ज्ञान की वर्षा। आदरणीय मोदी जी अपने एक विचार में यही कह रहे थे। मोदी जी इस बात को कह रहे थे कि हमने जाति पाति का रगड़ा ऐसा बना दिया अपने समाज में कि इस परिवार में पैदा हुआ वो ब्राह्मण, इस परिवार में पैदा हुआ वो क्षत्रिय, इस परिवार में पैदा हुआ वो वैश्य, इस परिवार में पैदा हुआ वो शूद्र, चाहे वो कितना भी योग्य क्यों ना हो, और चाहे उच्च जाति में पैदा हुआ कितना भी अयोग्य क्यों ना हो। भाई, ये जाति की प्रथा हमारी वैदिक प्रथा नहीं है। हमारी वैदिक प्रथा है वर्ण और आश्रम की प्रथा। वर्ण और आश्रम की प्रथा, व्यक्ति अपनी योग्यता से ब्राह्मण बनता है, व्यक्ति अपनी योग्यता से क्षत्रिय बनता है, व्यक्ति अपनी योग्यता से वैश्य बनता है, और जो अयोग्य है, जो योग्यता प्राप्त नहीं कर सका, जो सुविधा मिलने के बाद भी योग्य नहीं बन सका, उसका नाम शूद्र है। किसी परिवार में जन्म लेने के कारण नहीं। अगर आप अपनी संतानों को ब्राह्मण बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, उनको वेद पढ़ाओ। अगर आप अपनी संतानों को क्षत्रिय बनाना चाहते हो, बना सकते हो, उनको बलवान बनाओ, उनको बहादुर बनाओ, उनको अपने देश पर मर मिटने वाला बनाओ, उनको दूसरों की रक्षा करने वाला बनाओ, वो क्षत्रिय कहलाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को, संतानों को वैश्य बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, उनको खेती करने वाला बनाओ, उनको खेती के अच्छे अच्छे तरीके सिखाओ, उनको व्यापार करने वाला बनाओ, उनको कृषि, व्यापार, पशुपालन आदि में लगाओ। वो अच्छे समाज को आगे ले जाने वाले, अभाव को दूर करने वाले बनेंगे।
और यदि नहीं बना पाए इन तीनों में से तो चौथे को बनाने की आवश्यकता नहीं, वो तो स्वयं बन जाएंगे। अयोग्य व्यक्ति का नाम शूद्र है, अयोग्य व्यक्ति का नाम। ये वेद का मंत्र कहता है कि सबको पढ़ने पढ़ाने योग्य बनने की व्यवस्था करो, पर्जन्य इव ददान, सबको अवसर दो, सबको मौका दो, सबको वेद पढ़ाओ, सबको ऋषियों की वाणी पढ़ाओ। यही ऋषि तर्पण है, इसी का नाम ऋषि तर्पण है। और चौथी बात, तीसरी बात इस मंत्र में है, गायत्रम गाय उक्थ्यम, गायत्रम गाय उक्थ्यम, उक्थ्यम माने अच्छा बोलने योग्य, गायत्री को, गाय माने बोलो, गायत्री का जाप करो, गायत्री का उच्चारण करो, गायत्री को बोलो। मुझे बड़ा मुश्किल लगा समझने में, इसमें ये क्यों लिखा गायत्री को बोलो, गायत्री का जाप करो। पता नहीं भगवान को भी पता था कि नहीं, कि कुछ लोग ऐसे भी पैदा हो जाएंगे जो ये कहेंगे कि गायत्री को मत बोलो। पता नहीं सृष्टि के आदि काल में ये लिखा। आगे भगवान को भी आशंका थी कि कुछ ऐसे भक्त भी होने वाले हैं जो इस मंचों पर बैठ करके ये कहा करेंगे कि महिलाओं को गायत्री बोलने का अधिकार नहीं। अच्छा सुनो बात, क्यों कहते हैं महिलाओं को गायत्री बोलने का अधिकार नहीं? कहते हैं महिलाएं अपवित्र होती हैं, महिलाएं अपवित्र होती हैं। अच्छा ये बताओ मुझे, आम के पेड़ का फल आम होता है या इमली होती है? आम ही होता है, आम ही होता है, सही कह रहा है। और अमरूद के पेड़ का फल अमरूद होता है या केला होता है? अमरूद ही होता है। जो जैसा वृक्ष होता है उस पर वही फल लगता है कि नहीं? अगर महिलाएं अपवित्र होती हैं तो उनसे, उनकी कोख से जन्म लेने वाले बच्चे बोलो पवित्र होंगे या अपवित्र होंगे? अपवित्र होंगे। अगर महिलाओं की कोख से जन्म लिया हमने, हम महिलाओं को तो कहें अपवित्र और खुद को बताएं पवित्र, तो बोलो क्या ये संभव है? नहीं संभव, बिल्कुल संभव नहीं है। महिलाओं के हाथ का खाना पवित्र, महिलाओं के हाथ के धोए हुए वस्त्र पवित्र, महिलाओं के बिछाए हुए बिस्तरे पवित्र, महिलाओं के द्वारा साफ सफाई किया हुआ घर पवित्र।